नकली दवाओं के काले कारोबार पर उत्तराखंड में दो विभागों के बीच रार सामने आई है। उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए कोटद्वार और भगवानपुर में फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने की सामग्री बरामद की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। औषधि विभाग से ड्रग कंट्रोलर भी इस कार्रवाई में साथ थे। कोटद्वार स्थित फैक्ट्री को ड्रग विभाग की ओर से सील कर दिया गया, लेकिन हरिद्वार की फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर एसटीएफ का कहना है कि फैक्ट्री पर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने नकली दवाइयां इन फैक्ट्रियों से बनवाई हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई। एसटीएफ इसकी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। उधर औषधि विभाग ने एसटीएफ की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं। राज्य औषधि सहायक नियंत्रक डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा है कि एसटीएफ को जो इनपुट मिले थे, जिस इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने फैक्ट्रियों में छापेमारी की, वहां ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ एसटीएफ को, और वो दोनों फैक्ट्रियां नियमानुसार वैध तरीके से चल रही थीं। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले उत्तराखंड के एक ऐसे गिरोह की कहानी बताने जा रहे हैं जो उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गोवा समेत कई राज्यों में नकली दवाएं सप्लाई करता था और अधोमानक की दवाएं लोगों की जिंदगी, लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। फेसबुक पेज बना करके, हेल्थ केयर नाम से फेसबुक पेज बना करके महंगी ब्रांडेड दवाइयों को 40-50%, 60% तक की छूट में बेचा जा रहा था, लेकिन ये सभी दवाइयाँ बिल्कुल फर्जी थीं और बिल्कुल नकली थीं। इनका कोई असर और उपयोग नहीं था। एसटीएफ को इसकी जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ 1 महीने से लगातार इस मामले पे काम कर रही थी और 2 कुख्यात लोगों को गिरफ्तार किया जो पहले भी नकली दवाओं के कारोबार में रेमडेसिविर, कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और एक अन्य दवा बनाने के, नकली दवा के मामले में तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद से आई हुई पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी थी। ऐसे कुख्यात हिस्ट्री शीटरों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के आधार पर 2 फैक्ट्रियों के नाम सामने आए। एक कोटद्वार सिडकुल में स्थित थी, एक भगवानपुर हरिद्वार में। कोटद्वार की फैक्ट्री पर ड्रग विभाग ने कार्रवाई कर दी और फैक्ट्री सील कर दी गई, लेकिन हरिद्वार की फैक्ट्री पर रार हो गई। एसटीएफ का कहना है कि इस फैक्ट्री में सभी लोग जितने काम करते मिले रात को, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास और मशीन चलाने वाला व्यक्ति बीए पास, 10वीं 12वीं पास लड़के दवाई बनाने का काम कर रहे थे और ड्रग विभाग का कहना है ये फैक्ट्री पूरी तरह वैध और नियमों के अनुसार चल रही थी। कल हमने इस संबंध में डॉक्टर सुधीर कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में कहीं कोई कमी नहीं मिली। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर इन फैक्ट्रियों में साथ थे। एसटीएफ जिस इनपुट के आधार पर इन फैक्ट्रियों पे गई थी छापा मारने, वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। जबकि एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि इन फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में ऐसा रॉ मटेरियल मिला है जो फर्जी दवाएं बनाने के काम आता था और कैप्सूल आदि के जो है पंच मिले हैं, जिसको एसटीएफ ने बरामद किया है और सील किया है। इस मामले में अभी जांच जारी है। देखते हैं आगे शासन तक बात पहुंचने के बाद अब क्या होता है। मंत्री जी की तरफ से एक ऑपरेशन फेक पिल अभियान जो है एसटीएफ द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें खासकर ऐसी नकली दवाइयां जो उत्तराखंड या आसपास के प्रांतों में बन रही है या उनकी सप्लाई कहीं बन के उत्तराखंड में जो यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं वो खा रहे हैं और उनकी शिकायतें भी आ रही थी बीच बीच में कि ऐसी नकली दवाइयाँ यहाँ पर प्रचलित है। लगातार 2 महीने की जो इनपुट्स के आधार पर जो कार्रवाई के बाद 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड 2 कंपनी उसके बारे में पता चला था, जो अभियुक्त पूछताछ में बताया था कि उसके द्वारा समय समय पर कोटद्वार स्थित और उनकी भगवानपुर स्थित कंपनीज में ऐसी दवाओं का निर्माण कराया गया है। इसको देखते हुए सूचना पर तत्काल टीम जो है दोनों जगह भेजी गई थी और साथ ही साथ वहाँ के औषधि निरीक्षक और उनको भी लाइजन करके और इस चीज़ों में जो और जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिसके आधार पर कल जो है कोटद्वार से जो नेक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स कंपनी है जो वहाँ सिडकुल में है, इसको जो सील किया गया। वहाँ से करीब करीब जो है 3 किलोग्राम जो है कंप्रेस टैबलेट का मटेरियल प्राप्त हुआ है। साथ ही इसमें टैबलेट निर्माण में प्रयुक्त जो विभिन्न कंपनियों द्वारा जो पंचेस बनते हैं जो कंपनी के, वो भी मिले हैं। फिलहाल जो है फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इसको भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो सैंपल्स मिले उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। और जो जानकारी मिली वहाँ से कोटद्वार से कि कंपनी पूर्व में भी इसका 2024 में लाइसेंस समाप्त हो चुका था, निरस्त हो चुका था। यहाँ पर 2021 में भी जानकारी मिली है कि जो दिल्ली पुलिस द्वारा रेमडेसिविर जब कोरोना काल के दौरान भी यहाँ पर रेड की गई थी। साथ ही साथ इसमें अन्य प्रांतों से भी खासकर देखा गया कि
साउथ से भी जो है टीम यहाँ पर आई थी यहाँ पर, और यहाँ पर भी सर्च किया गया था, कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। तो पूरा जो देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड उसके हिसाब से लाइसेंस नहीं था। साथ ही साथ विभिन्न प्रांतों की पुलिस भी यहाँ पर समय समय पर रेड करती रही है, और किस तरह से ये कंपनी पर इस तरह निर्माण किया जा रहा था या किसकी शय पर किया जा रहा था, इसके पीछे अन्य कौन लोग हैं, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में हम इसको सारे पॉइंट्स को ले रहे हैं। दूसरी जो फैक्ट्री थी जिसके बारे में अभी लोगों द्वारा पूछताछ से बताया गया था, वो भगवानपुर स्थित है, जिसके संबंध में भी वहाँ पर औषधि निरीक्षक और अन्य लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर हरिद्वार पुलिस को भी भेजा गया था। लेकिन अभी तक वर्तमान में जो विधिक प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है। इसमें भी हम फोरेंसिक टीम को हमने अपने यहाँ देहरादून से फोरेंसिक लैब से भेजा था कुछ सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। उस सैंपल्स के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है या और क्या कनेक्शन आगे निकल के आते हैं, उस संबंध में हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसमें शामिल किया गया है। पर जिस तरह से वहाँ निर्माण कार्य हो रहा था, जो औषधियाँ बन रही थी वहाँ पर, वो कहीं भी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थी। साथ ही साथ जिस तरह का स्टाफ वहाँ पर ट्रेंड नहीं था और जिस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं थी, उसको देखते हुए भी आगे जो है शासन स्तर पर इसमें पत्राचार किया जाए। स्टिप के साथ हमारे ऑफिसर भी थे। कोटद्वार में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर सीमा बिस्ट और सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार जी भी थे, और हरिद्वार में जो है ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह जी थे। और मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे ये बताया है जैसे कोटद्वार में कि कोटद्वार में वहाँ पे कुछ मिला नहीं है वैसा, जैसा कि स्टेप को जो इनपुट मिले थे उसके हिसाब से उससे संबंधित कुछ मिला नहीं है। वहाँ पे कुछ जो है RM रखा हुआ था, उसके सैंपल उनके द्वारा लिए गए हैं सस्पेक्शन के आधार पे, और वो लैब में भेजे गए हैं। उसके टेस्टिंग की रिपोर्ट के बाद ही मुझे कुछ कहते हैं। और सर जो हरिद्वार में है जो वो रिया बायोसाइंसेज है, उसका लाइसेंस अभी 2023 में बना है। वहाँ पर भी कुछ इलीगल एक्टिविटी उनको नहीं पाई गई है। वो दवाइयाँ बना रहे हैं और उनको लाइसेंस है उसका। और जो STF ने जो 2 लोग पकड़े हैं, जो बताया गया है मेरे को कि उन्होंने उनको इनपुट दिया कि हमने उस समय वहाँ बनवाई थी दवाइयाँ या वहाँ से ली हैं, ऐसा कुछ है। तो वो तो उस समय पुराने समय की बात है। आज की डेट में वो फैक्ट्री 2020 में सीज हो गई थी, और फिर उसके बाद अब 2023 में उसको नया लाइसेंस नए आदमी ने खरीद के नया लाइसेंस लेकर के तब उसमें वो दवाइयाँ बना रहा है। और जो ये पूरी तरह लीगल है क्योंकि उसके पास लाइसेंस है और वो दवाइयाँ बना रहा है। और अब मुझे लगता है कि जो हमारी टीम के जो इनपुट आए हैं कि वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।